इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव व MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 12वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर चुने, करें रोजगार परक कोर्स बी फार्मा, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है, सीटें भी सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक विभव कुमार यादव उर्फ आंसू से। घोसी लोकसभा के अलाउद्दीनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजीव राय के बयान पर सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने पलटवार किया है और जीत के बाद जनपद में सबसे पहले मिनी PGI बनाने की बात कही है और कहा है कि हम सरकार के साथ मिलकर घोसी लोकसभा को मॉडल के रूप में बनाएंगे। और साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल्पनाथ राय के बाद घोसी लोकसभा में विकास कार्य रुक गया है, जिसको हम जीत के बाद एक मॉडल के रूप में बनाएंगे। जनता इस बार 400 पार के आंकड़े को छूने के लिए गांव-गांव डॉक्टर अरविंद राजभर को जिताने के लिए स्वतंत्र तरीके से अपने सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, घोसी को समृद्ध घोसी बनाने के लिए, घोसी को विकसित घोसी बनाने के लिए वो आने वाले 1 जून को छड़ी पर बटन दबा करके डॉक्टर अरविंद राजभर को दिल्ली भेजना चाहती है। क्या किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में? देखिए, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नाली, खड़ंजा, चक्रोट, हम स्थानीय बुनियादी मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम गरीब के साथ इंसाफ कराने की बात कर रहे हैं कि उनकी थाने पर सुनवाई हो, तहसील पर हो, ब्लॉक पर हो, कचहरी में हो, जिला अस्पताल में हो, हर जगह उनकी सुनवाई हो। और हम यहाँ घोसी को एक घोसी मॉडल बनाने के लिए, जैसे कि लोग गुजरात मॉडल दिखाते हैं, तो हम भी यहाँ बंबई मॉडल दिखाएंगे। हम यहाँ जिस तरह सिंगापुर डेवलप हुआ है, घोसी को सिंगापुर की तरह हम डेवलप करके दिखाएंगे कि यहाँ कैसे डेवलपमेंट होता है। तो हम तो उस दिशा में ले चल रहे हैं कि घोसी सिंगापुर कैसे बने। हम इसकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार के साथ देश की जनता को जोड़ना चाहते हैं। राजीव राय ने एक प्रेस वार्ता में बयान दिया था कि ओम प्रकाश राजभर जो है जुमलेबाजी फैक्ट्री से उत्पन्न नेता है, उनका काम है दूसरों को गाली देना, कभी इस पार्टी में जाए। देखिए, क्या है कि उनके अगर इतिहास को आप उठाकर देखेंगे तो 365 दिन में ये 340 दिन ये बेंगलोर में रहते हैं और वहां प्लाट लिखाते हैं। यहां से लोगों का पैसा लूटते हैं और यहां से बेंगलोर जाके प्लाट लिखाते हैं और फिर यहां आके लबर बतियाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लबर बतियाने वाले हैं, अब उनको भी जनता पहचान गई है। क्या CBI का रेट किसके घर पड़ा था? किसी गरीब के घर पड़ा था? क्या ED का रेट किसी के गरीब के घर पड़ा था? ये बताएं कि ED का रेट क्यों पड़ा था उनके यहाँ, CBI का रेट क्यों पड़ा था? क्योंकि जो माल इकट्ठा किए हुए हैं 20 साल की सरकार में, वही माल अखिलेश जी को देकर खुश करते हैं, वही श्रीमती डिंपल यादव जी को देकर खुश करते हैं। उसी खुशी के बदले इनको ये सब बातें बोलने के लिए आजादी मिलती है। मुझे लगता है कि अपने विकास की चर्चा करें कि वो 20 साल में यहाँ के लोगों को क्यों अंधकार में रखा, यहाँ के सड़कों को क्यों नहीं बेहतर कर पाए, यहाँ अस्पतालों की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए, यहाँ सुरक्षा का माहौल क्यों नहीं दे पाए। क्या इस बात को भूल गए कि उनकी सरकारों में यहाँ दंगा होता था, यहाँ गुंडागर्दी होती थी? 10 साल की सरकार में एक भी गुंडागर्दी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। आज यहाँ सुरक्षा का माहौल है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, हर वर्ग के लोगों को आज एक शुद्ध वातावरण हमारी सरकार ने दिया। तो मुझे लगता है कि जनता को विकास पसंद है। ऐसे लोग जो लबर बतियाने वाले हैं, ऐसे बात करने वालों को जनता खारिज करती है, क्योंकि हम विकास की बात करते हैं और विकास 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। तो हम ये नहीं देखते कि जाति धर्म किसकी है। अगर हम 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं तो गरीब को दे रहे हैं, अगर हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो गरीब को दे रहे हैं। जो जिस पात्रता में आता है, अगर लखपति दीदियां हम बना रहे हैं तो गरीब को दे रहे हैं। 33% आरक्षण महिलाओं को अगर दिया तो हमने किसी जाति धर्म नहीं देखा कि इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमने सभी वर्गों के लिए दिया। हम महिलाओं को, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अगड़े हो, तमाम वर्गों को हम एक निगाह से देख करके सबकी भागीदारी कराने के लिए हम लड़ रहे हैं। यहाँ किसकी लड़ाई, किसके साथ, किस पार्टी, किस दल के साथ आप अपनी लड़ाई? NDA की सरकार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 और देश में 400 पार, यहां से छड़ी जीत करके भारी पैमाने पर यहाँ के जनता के आशीर्वाद से डॉक्टर अरविंद राजभर दिल्ली की पंचायत में जाकर के महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, युवाओं के लिए लड़ेंगे, व्यापारियों के लिए लड़ेंगे और यहाँ के हर तबके के लोगों के न्याय के लिए, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर यहाँ से आपकी सीट निकलती है तो सबसे पहले आप मऊ जनपद घोसी लोकसभा के लिए क्या मतलब कार्य करते हैं? देखिए, यहाँ हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था बेहतर हो,
क्योंकि जब गरीब यहाँ बीमार होता है तो बेहतर इलाज न पाने की वजह से तड़प के मर जाता है। हम सरकार से जाकर सदन में पहला प्रस्ताव रखेंगे कि मिनी पीजीआई यहाँ मऊ में बनाए, ताकि यहाँ के गरीबों का इलाज बेहतर, यहाँ अच्छे डॉक्टर, यहाँ स्टाफ, नर्स, सारी व्यवस्थाएं मिल करके हम अच्छा सुविधा इलाज का यहाँ कराएंगे। हम यहाँ के युवाओं के लिए एक अच्छा स्टेडियम की व्यवस्था कराएंगे। यहाँ पूरे घोसी को हम सिंगापुर बना करके दिखाएंगे।